हेलो फ्रेंड्स, Q&A के 16th एपिसोड में आपका स्वागत है। इस Q&A एपिसोड में जो DDA से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा। कुछ रीसेंट अपडेट्स भी हैं जो इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरे रियल एस्टेट के वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हों। अगर हाँ, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी क्वेरीज़ हैं वो जेनरिक क्वेरीज़ हैं और मैंने अभी रिसेंटली DDA पर वेबिनार भी किया था जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा। जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया उनके लिए भी और जो इनकी रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं उनके लिए भी। तो आज का पहला क्वेश्चन अंकुर स्ट्रीम जी लिखते हैं, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इनर ग्रीन एरिया, हाउ विल दैट बी यूटिलाइज्ड, विल देयर बी सम प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन और एनी अदर यूटिलिटी ऑफ द एरिया। आई थिंक ये सेक्टर 19B के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सेक्टर 14 का तो एरिया DDA के पहले ब्रोशर में ही क्लियर था कि जो ओपन एरिया है, ग्रीन एरिया है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो सेक्टर 19 के लिए जो नया ब्रोशर रिलीज किया है DDA में उसमें इसका ब्रेकअप दिया हुआ है। टॉटलॉट एरिया है जो एक छोटा चिल्ड्रन प्लेग्राउंड एरिया होता है, 3-4 ऐसे अलग अलग निकल करके आते हैं, राइट। आपका बैडमिंटन कोर्ट है, उसमें दो टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ कोर्ट हम उसको कह सकते हैं। ओपन जिम एरिया भी निकल करके आता है, उसमें तकरीबन 3 या 4 ओपन जिम एरियाज हैं। और जो कम्युनिटी सेंटर के जस्ट पीछे है 2 पार्टी लॉन्स भी हैं, तो पैरेलली वहाँ पर 2 छोटी मोटी पार्टीज की जा सकती हैं। तो ओपन एरिया का प्रॉपर ब्रेकअप दिया है। एक ग्रीन एरिया भी निकल करके आता है पार्क और वॉक वगैरह करने के लिए, वहाँ पर ओल्डर एज सिटिंग वगैरह के लिए, तो अच्छा है वो एरिया। आई थिंक जो लेटेस्ट उनका प्लान है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, प्लीज़ उस ब्रोशर को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इनका ही क्वेश्चन है अंकुर जी का, विच HIG ब्लॉक्स ऑफ फ्लोर वुड बी हॉट फॉर बिडिंग, विच व्यू आर पीपल प्रेफरिंग इफ यू नो, गोल्फ व्यू और इंटरनल लॉन व्यू। तो यस, जो गोल्फ व्यू है स्पेशली जो HIG के हैं वो हॉट सेलिंग आएंगे, उनकी बिडिंग सभी जानते हैं कि ज़्यादा जाएगी। इनर वाले यस, जो साउथ फेसिंग वाली चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं अच्छा रेट निकल सकता है बिडिंग में, राइट। तो अगर एक लाइन में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो यस, गोल्फ व्यू वाली चीज ज्यादा ऊपर जाएगी। नेक्स्ट है इनका ही क्वेश्चन, डज दिस मीन HIG विल नॉट गो अबव 2.5 CR इफ द बेस प्राइस इज 2 CR एंड इंक्रीमेंट इज 1 लाख। तो FAQ के माध्यम से DDA ने एक नया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जो कि आप eservices.dda.gov.in पर एक्सेस कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप जरूर चेकआउट करें। उसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि H1 बिड की कोई सीलिंग नहीं होगी। जो एक बार आपको बिड प्लेस करना है वो 50 टाइम हो सकता है, ना कि उसकी कोई सीलिंग है, राइट। तो अगर आप दूसरी बार प्लेस करना चाह रहे हैं तो आप अगेन 50 टाइम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही 50 टाइम आप इनफाइनाइट टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर लास्ट के 5 मिनट में कुछ नया बिड आता है तो अगेन वो टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। तकरीबन जो टाइम है वो 2.5 घंटे के आसपास का टाइम निकल करके आता है। उस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, राइट। गरिमा जी लिखती हैं, सर प्लीज सजेस्ट अ रेमेडी टू स्टॉप बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम सच एक्सट्रीम कंटेंट एज इट कम्स टू यू फ्रॉम समवेयर और अदर एंड मेक यू फुल विद द सेल्फ डाउट्स। और उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया है, प्लीज टेक अप दिस इन योर नेक्स्ट Q&A. I managed to book 1 EWS unit in first come first serve sector 14 and now I am demotivated after watching this. Everyone can't be so strong minded all the time to avoid such negativity. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने EWS की यूनिट एक अच्छी बुक की है अपने लिए। आप मैनेज कर पाए बुक करना, क्योंकि आई थिंक जो अच्छी यूनिट्स थी वो विद इन 5 मिनट्स निकल गई थी। और अगर उसके मार्केट वैल्यू की बात करें तो आज के डेट में 42 to 45 lakhs के आसपास की उसकी मार्केट वैल्यू है और DDA ने ऑफर किया है 33 to 34 lakhs रुपीज़ के रेंज में। तो अगर देखा जाए तो आपने डे 1 पर ही 10 लाख रुपए के आसपास बना लिए हैं, राइट। तो
30% आपने तो डे 1 पर ही बना लिया। तो ये तो बिल्कुल मैं कहूँ तो नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट है। और आगे आने वाले टाइम में जब इसका रीसेल खुलेगा 5 साल बाद, तो वैल्यूज़ तब तक डबल के आसपास हो चुकी होंगी, 60-65 पर ट्रेड करेगा। तो बिल्कुल ये सेंसिबल इन्वेस्टमेंट था। आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक EWS यूनिट बुक करना मैनेज कर पाए। अब उस वीडियो की अगर बात करें तो यस, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा। स्टार्टिंग में ही मुझे वहाँ से एनर्जीज मिल गई कि वो क्या कहना चाहते हैं, फिर पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप वो वीडियो फिर से जा करके देखें, स्टार्टिंग का बस 1 या 2 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस मूड में हैं वो। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिस तरीके का नॉलेज और विजडम वो मैरिटल इश्यूज़ में, रिलेशनशिप वाले इश्यूज़ में वो कैरी करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल एस्टेट, वो सिर्फ एक ब्रोकर है। आई वुड से जस्ट अनदर ब्रोकर है। इवन जो मेरा ब्रोकर है उसकी नॉलेज इनसे कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या नहीं पता। और जो उसे नहीं पता होता, जो उन्हें नहीं पता होता, तो वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि द्वारका के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनकी है नहीं। अगर आप उनके पुराने वीडियोस देखें तो कहीं ना कहीं उसे काली पीली टैक्सी बोल करके बेच देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, इस तरीके के घटिया एडवाइजेस थे, आई वुड से। बट यस, व्हेन इट कम्स टू द DDA और जो गवर्नमेंट की ऑफरिंग्स हैं अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, डोंट एक्सपेक्ट पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम एनी ब्रोकर। जो भी ब्रोकर्स DDA के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऑन यूट्यूब, यू शुड बी थैंकफुल टू देम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल, अगर इसका प्रॉफिट देखें, राइट, इसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, कोई बेनिफिट नहीं है DDA से किसी ब्रोकर को लेकर के, राइट। तो अगर DDA ऑफर करने लगे 2% 3% जो जनरली प्राइवेट बिल्डर्स ऑफर करते हैं, तो आप इन्हीं लोगों को देखेंगे इसको अच्छा बेचते हुए, राइट। अब DDA अगर किसी को इतना बुरा लगता है, तो क्या गोदरेज, क्या लोधा, क्या DLF, कोई भी M3M, कोई भी बिल्डर आप उठा लें, क्या उसने गंदा काम नहीं किया है? मैंने DDA पर बहुत अच्छी बातें की हुई हैं। आई थिंक 5वीं-6ठी वीडियो है ये, प्लीज़ वॉच ऑल दोज वीडियोज़। आप बिल्कुल कन्विक्शन अपना डेवलप कर पाएंगी या कर पाएंगे अगर आप मेल हैं तो, राइट। तो आप ऐसे एक्सट्रीम कंटेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। मेरा थॉट यही है। आई थिंक मैंने आपको एक सेटिस्फाइड आंसर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजेश गोयल जी लिखते हैं, आई हैव बुक्ड 2 LIGs इन सेक्टर 14 व्हेन द अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड। तो तकरीबन 22 से 23 दिन के आसपास का टाइम लगता है, फिर आपको 60 डेज़ के आसपास का टाइम मिलता है आगे पे ऑफ करने के लिए। तो ये 3 से 4 वीक का टाइम दे दीजिए DDA को, वो आपको अलॉटमेंट लेटर बाय मेल, फिजिकल मेल, राइट, वो भेजेंगे। तो विद इन द 3 और 4 वीक्स यू विल बी गेटिंग दैट, राइट। नेक्स्ट है द्वारका सेक्टर 19 EWS फ्लैट सोल्ड आउट हो गया क्या? दिव्यांश जी लिखते हैं, DDA की वेबसाइट पर ऑप्शन नहीं आया सेक्टर 19 का, प्लीज टेल। यस, DDA की वेबसाइट पर जब EWS और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए बुकिंग्स हो रही थी LIG की, तभी हमें पता चला कि इस वाले लॉट में सेक्टर 19 का EWS नहीं है। तो जैसा सुनने में आ रहा है कि मे बी फेब और मार्च के बाद वो सेक्टर 19 वाला EWS लाएं। तो यस, हमें वेट करना होगा अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट है पूनम नेगी जी पूछती हैं, सर आई हैव मेंशन माय हस्बैंड नेम इन द फॉर्म नॉट एज एन को एप्लीकेंट, माय इंडिविजुअल इनकम इज 5 लाख ग्रॉस पर एनम, विल DDA कंसिडर दिस इंडिविजुअल, प्लीज कंफर्म। आई थिंक ये कहना चाह रही हैं कि यस, हस्बैंड का नाम को एप्लीकेंट में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इंडिविजुअल एप्लीकेशन डाला है, 5 लाख की ग्रॉस इनकम है इनकी, तो क्या DDA इसको इंडिविजुअल कंसिडर करेगा? देखिए जी, जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा, तो जब आपको यूनिट एलोकेट होगी तो आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आपसे सिर्फ आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, आपके हस्बैंड का भी मांगा जाएगा, क्योंकि आप मैरिड हैं, राइट। भले ही आपने इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स की तरह अप्लाई किया हो, फिर भी आपको अपने हस्बैंड का भी इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर उनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी यूनिट सरेंडर करनी होगी, और जो भी अमाउंट पे किया है आपने उसे फोरफिट करना होगा, फोरफिट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके की गलती
ना करें। ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं और ये जो अभी MIGs में HIGs में जो ई ऑक्शन के थ्रू चीज़ें DDA कर रहा है, उसमें भी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत परेशान होंगे। आई एम श्योर कि जो 99% जनता है उन्हें ई ऑक्शन का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ई ऑक्शन में चीज़ें करने से पहले आप बिल्कुल डबल श्योर हो करके ध्यान रख करके करें। हो सकता है कुछ वीडियोस वगैरह देख लें कि ई ऑक्शन कैसे किया जाता है, और जो भी आप उसमें यूनिट में अमाउंट वगैरह पुट कर रहे हैं उसको डबल वेरीफाई करें। सर्वर के इश्यूज़ भी आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ओवर बिड कर जाएंगे, वो कैंसिलेशन के लिए भी आएंगे, फिर वो सेकेंड राउंड में ई ऑक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे। तो यस 20-25% मुझे ऐसा लगता है लोग सरेंडर करेंगे, बचेगा ठीक है, बट वो अगली बार आएगा तो उसके प्राइजेस तो और ज़्यादा ऊपर आएंगे क्योंकि जनता बहुत होगी, राइट, सेकेंड टाइम में। और वहाँ पर कमोडिटीज़ या फ्लैट्स अगर हम कह लें तो वो और भी ज़्यादा कम होंगे, है ना। तो कोशिश करें कि इसी लॉट में अपने लिए ई ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू एक अच्छे रेट पर चीज़ों को अपने लिए रिजर्व करा लें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेन जी लिखते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इट इज़ आस्किंग फॉर द कीवर्ड बिजनेस कैटेगरी कीवर्ड, राइट। तो आपको वहाँ पर कोई एक कीवर्ड डालना है, डजेंट मैटर कि आप वहाँ पर क्या डाल रहे हैं। एक्चुअली ये जो ई ऑक्शन की वेबसाइट है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी एग्जीक्यूट होती है, तो उस टाइम पर वो कीवर्ड डालना होता है, उनको अपनी कंपनी का नाम डालना पड़ता है अगर वो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए, कॉमर्शियल प्लॉट्स वगैरह के लिए बिड कर रहे हैं। तो इस केस में आप अगेन अपना नाम या अपना सरनेम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या बिफोर पुटिंग एनी वैल्यू कॉल SBI कस्टमर केयर सो दैट दे कैन हेल्प यू, राइट। आशा करता हूँ कि इस Q&A सेशन के माध्यम से आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं नेक्स्ट Q&A सेशन में पिक करूँगा। अगर आप DDA के वेबिनार के रिकॉर्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा है जो भी अटेंडीज़ थे उनके लिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप DDA वेबिनार लिख करके मुझे मैसेज करें, आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी आफ्टर पेइंग द फीस, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।